जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में, जो कि आज ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके जितने भी डाउट्स हैं सेकंड मेरिट को लेकर, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं, एसएससी ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग देगा या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेगा। A to Z जानकारी है इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, शुरू से अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी कमेंट करना, अगर अच्छी ना लगे तो भी आपके जो भी कमेंट्स होंगे सब एक्सेप्टेबल है, चाहे कुछ भी हो वो, ठीक है। अगर इस वीडियो से आप सहमत होंगे तो आप बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर कि ये कहाँ तक आपको सही लगी वीडियो। दोस्तों, होता ये है कि एसएससी जो सेकंड लिस्ट निकालेगी वो निकालेगी या नहीं निकालेगी, इसके पीछे बहुत बड़ा भी संशय चला हुआ कि भाई सेकंड में मेरिट लिस्ट निकाले या नहीं। तो मेरा जो मानना है वो एसएससी जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो निकाल भी सकती है और ना भी निकाल सकती है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं एसएससी के वो यही है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो एसएससी इसका नहीं देगा। जो ये आपका मेरिट लिस्ट है एसएससी जीडी 2018 की, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो एसएससी सिर्फ उन्हीं का दे सकता है। जैसे आपने देखा होगा भी दिल्ली पुलिस का, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए इन्होंने स्पेशल रखा हुआ कि जो वेटिंग लिस्ट के लिए उन्होंने स्पेशल प्रावधान कर रखा हुआ कि वेटिंग लिस्ट उसमें होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कांस्टेबल की पोस्ट रहती है। जैसे कांस्टेबल रैंक की ही पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ, वो दिल्ली पुलिस की है। तो उसमें ये है कि मेरिट डाउन करके जो है वो सभी को वही मिलेगा जो कांस्टेबल रैंक होगा। और जो रही बात आपकी एसएससी जीडी में, तो एसएससी जीडी में क्या होता है कि इसमें आप देखिए 4-5 जो बल है उनके लिए जो पोस्टें निकलती फोर्स, जैसे आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, ठीक है, सीआईएसएफ, एनआईए, असम राइफल वगैरह वगैरह, जितने जो हमारे केंद्रीय वाले सभी के लिए पोस्ट निकलती है। तो इनकी जो स्टेट वाइज होता है इनकी अलग अलग मेरिट बनती है। जैसे बीएसएफ की कैटेगरी की अलग मेरिट बनेगी, सीआईएसएफ की अलग बनेगी, एससी की अलग बनेगी, एसटी की, ओबीसी की, जनरल की जो कैटेगरी वाइज जो मेरिट होती है वो डिसाइड होती है। तो अब एसएससी को क्या दिक्कत होता है जो सेकंड मेरिट देंगे ये, तो इससे दोस्तों दिक्कत ये होता है, सपोज इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना कि अगर एसएससी ने अभी जैसे सेकंड मेरिट निकाल दी, ओके, जैसे सीआईएसएफ की मेरिट जो है वो, ठीक है, वो पहले जो सिलेक्ट कैंडिडेट हुए वो थी 90 पे। सोचो आप, इसको अच्छे ध्यान से समझ, वो मेरिट जो थी वो 90 नंबर पे थी। अब डाउन होके जो है वो 87 आ गई, सोचो, ठीक है, 87 आ गई। तो ये सीआईएसएफ की मेरिट जो है वो डाउन होकर 87 आ गई, क्योंकि वो सेकंड मेरिट निकाल रहे हैं। तो अब जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी कैंडिडेट, जिसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, जिसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ थी, जिसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस, उसके मार्क्स थे अब 89, ठीक है, उसके मार्क्स थे 89, और उसकी सेकंड प्रेफरेंस थी एसएसबी, उसको मिली हुई अभी प्रेजेंट में एसएसबी, और वो ट्रेनिंग भी एसएसबी में कर रहा है, ट्रेनिंग भी वो एसएसबी में कर रहा है। तो जब ये उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ थी, उसकी मेरिट जो अभी जो कम करके जो है वो 89 पे लग गई, जैसे, ठीक है, पहले 90 थी अब 89 पे लग गई वो सीआईएसएफ की मेरिट। तो उसको जो है दोस्तों वो क्या करता है, दूसरा कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग कर रहा है वो केस करेगा उस पर एसएससी पे कि जो ये मेरिट जो कम हुई है ये तो मेरे को भी मिल सकती थी पोस्ट। तो वो एसएससी को वो देनी पड़ती है, उसी को जो ट्रेनिंग पे जो कैंडिडेट है उसको देनी पड़ती है। ये दोस्तों 2011 में भी हुआ था इस तरह का मामला, क्योंकि उन्होंने केस किया था जी ये जो मेरिट डाउन हुई है उस बिहाफ पे जो है वो केस किया था। और कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो ट्रेनिंग जो है एसएसबी की थी, और जो ज्वाइन किया था उन्होंने वो सीआईएसएफ में किया था, क्योंकि उनके पास अधिकार होता है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो इस कट ऑफ से ऊपर हैं तो हमें वो वाली पोस्ट मिलनी चाहिए। तो ये फंडा होता है जो आपका मेरिट लिस्ट जो है एसएससी सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए इसलिए कतराता है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो ना देने का यही रीज़न है। तो आप इस बात से सहमत होंगे जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो एसएससी इसीलिए जो दोस्तों वो मेरिट जो है वो सेकंड मेरिट के लिए जो है वो देने के लिए खुद से ही मतलब तैयार नहीं है एसएससी, नहीं तो इनके पास इतनी सारी पोस्टें, डाटा है, सब कुछ है। हाँ, यहाँ पर बात हो सकती है ऑल मेडिकल फिट के लिए, ठीक है, ऑल मेडिकल फिट के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें ना वो मेरिट डाउन करेंगे ना कुछ करेंगे। तो ऑल मेडिकल फिट का जो फंडा है यहाँ पर वो
क्लियर दिखता है कि ऑल मेडिकल फिट जो है वो हमारी जो मांग है, हम जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, अगर ऑल मेडिकल फिट के लिए हमारा जो मुद्दा है वो अगर एक बार अच्छे से पकड़ गया, सरकार को घेर गए, तो ये ऑल मेडिकल फिट जो 100% जो है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 101% जो इस पर मोहर लग जाएगी। और जो सेकंड मेरिट का जहाँ तक मेरा सवाल है, तो एसएससी 10 बार सोचेगी, क्योंकि फोर्स को भी आगे दिक्कत होती है कि जो कैंडिडेट है वो रिट ना करे। अगर रिट कर दी उन्होंने तो 100% उनको जो वो है वो जिसका जो ट्रेनिंग में है अभी, जिसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ थी, अगर सीआईएसएफ की मेरिट डाउन होती है तो अगर उसने रिट कर दी, उसको अभी प्रेजेंट में एसएसपी मिली हुई है, ठीक है, तो वो रिट कर देगा तो उसको सीआईएसएफ देनी पड़ेगी, हर हालत में देनी पड़ेगी। वो कोर्ट का आदेश लेके आएंगे कि ये जो मेरिट डाउन की है, मेरे तो इस मेरिट से ऊपर नंबर है, तो उसको वो मेरिट 101% जो है वो देनी पड़ेगी। तो ऐसा होता दोस्तों, सेकंड मेरिट का यही जो मेन मुद्दा है। इसी वजह से एसएससी ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि इसमें मेरिट डिसाइड करने में बहुत दिक्कत होती है बाद में। जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनकी जगह फिर दूसरे कैंडिडेट को जगह लेनी पड़ेगी। अगर हाँ होती सिर्फ बीएसएफ के लिए भर्ती, ठीक है, ओनली वन बीएसएफ के लिए, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं थी। मेरिट आप करो चाहे डाउन करो, सिर्फ एक ही पोस्ट मिलेगी ना आपको बीएसएफ की ही, ठीक है। बीएसएफ के लिए ही आवेदन होंगे, तो इधर 5-6 जो केंद्रीय बल है उनके लिए है, तो अलग अलग मेरिट डिसाइड होती है, इसलिए जो सेकंड मेरिट का प्रावधान है इसमें, इसलिए नहीं करते हैं दोस्तों ये। हालांकि ये बात अलग है जो बाद में कहते हैं कि जो ये जो वेटिंग लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट, ये इस तरह से कुछ नहीं होता है। खाली वो जो हमारा कैंडिडेट्स होते हैं वो जो मेडिकल अनफिट हो गए होते हैं किसी कारणवश और दोबारा रेट करते हैं, तो उनका होता है वो, उसमें ये नहीं होती कि भाई आपकी सेकंड लिस्ट आई है या कुछ नहीं, वो रिवाइज रिजल्ट वगैरह होते हैं, कुछ त्रुटियाँ होती हैं रिजल्ट में, वो आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि सेकंड मेरिट आई है, वो ऐसे कह देते हैं हर कोई यूट्यूबर की सेकंड मेरिट आई है, ठीक है। लेकिन सेकंड मेरिट का जो मेरे को मुद्दा लग रहा है एसएससी का, सेकंड नहीं ऑल मेडिकल फिट कर सकता है। ऑल मेडिकल फिट करने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सेकंड मेरिट जो है, सेकंड मेरिट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर तक जो है वो आपको वहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ने अभी देखा होगा आपने कि ज्वाइन तो कर लिया है, ठीक है, लेकिन जैसे बीएसएफ में ज्वाइन किया है तो उनका जो, अगर उन्हें लगे कि हमारा जी सीआईएसएफ की कट ऑफ डाउन हुई, हमारा तो सीआईएसएफ से ऊपर ज़्यादा नंबर है, तो हमें सीआईएसएफ मिलनी चाहिए, अगर उन्होंने रेट कर दी तो उन्हें डेफिनेटली देनी पड़ेगी सरकार को। इसमें सरकार जो है वो कुछ नहीं कर सकती दोस्तों, बशर्ते सेकंड मेरिट लिस्ट के एसएससी ऑल मेडिकल फिट जो है वो हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। और सेकंड मेरिट तो ये तो मुझे थोड़ा सा दोस्तों 50-50 चांसेस लगते हैं कि सेकंड मेरिट जो है वो एसएससी देगा। ऑल मेडिकल के लिए तो मैं 100% बोल सकता हूँ, अगर हमारी मांग जो है पुख्ता रहेगी, अगर कैंडिडेट्स दिल्ली अच्छे से आएंगे तो डेफिनेटली जो है आपका ऑल मेडिकल फिट जो है वो बनेगा ही बनेगा। सेकंड मेरिट की तो उम्मीद मैंने छोड़ दी है, मुझे नहीं लगता सेकंड मेरिट जो है वो एसएससी देगा। ऑल मेडिकल फिट कर सकता है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपके सामने जो तथ्य रखे हैं वो काफ़ी फुल प्रूफ हैं। अगर किसी भाई को समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ उनको कि सेकंड मेरिट का क्या फंडा है। सेकंड मेरिट का ये फंडा है दोस्तों कि जो कैंडिडेट अभी जिसको बीएसएफ मिली है, जैसे ठीक है, सपोज दैट कि एक कैंडिडेट है उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी सीआईएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, दूसरी एसएसबी, दो का ही बात करते हैं, ठीक है, जो अभी एट प्रेजेंट में 2018 में सिलेक्टेड है और ट्रेनिंग कर रहा है। तब सीआईएसएफ की मेरिट जो उस टाइम दोस्तों, उस टाइम जो जब उसने एग्ज़ाम दिया था तो सीआईएसएफ की मेरिट थी 90, ठीक है, और उसके मार्क्स थे कितने, 89, ठीक है, 89 मार्क्स थे, ओके। तब उसको एसएसबी मिली थी। अब जब सेकंड मेरिट आएगी, ठीक है, सेकंड मेरिट आएगी तो जैसे सीआईएसएफ की जो कट ऑफ है वो लग गई 87 पे, ठीक है, 87 पे लग गई सीआईएसएफ की, तो ये कैंडिडेट जो है ये वाला ये बोलेगा कि भाई मेरे नंबर तो 87 से जो है वो ज़्यादा है, मेरे तो 89 है, तो मेरे को ये जो है वो सीआईएसएफ मिलनी चाहिए। तो ये अभी हाल एट प्रेजेंट में वो ट्रेनिंग कर रहा होगा, तो इसको जो है वो सीआईएसएफ देनी पड़ेगी। इस पर्पज से जो है वो एसएससी सेकंड मेरिट से इसमें कतराता है, सेकंड मेरिट नहीं देता है एसएससी। और ऑल मेडिकल फिट का है ये मुद्दा आपका 100% हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।